हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर आज मैंने उठाया है वो है 649, जो कि है असिस्टेंट प्रोग्रामर का। अब ये 649 है पोस्ट कोड, तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसा मत समझना कि आज की डेट में भी असिस्टेंट प्रोग्रामर का क्वेश्चन पेपर इतना इजी आएगा, इतना इजी नहीं आता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये जो पोस्ट कोड है इसके क्वेश्चंस हो सकता है आप JOAIT के क्वेश्चन पेपर्स में देखो, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के देखो, या फिर असिस्टेंट प्रोग्रामर के देखो। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लेकिन इतना इजी पेपर नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, हाउ मेनी डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट्स आर सपोर्टेड बाय HTML। तो कितने डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट्स HTML के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 6। H1 से लेकर H6 तक होता है। सबसे बड़ा H1 होता है और सबसे छोटा क्या होता है आपका H6। नेक्स्ट डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स को गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ICT के द्वारा जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है उसका नाम क्या है आपके पास, E-गवर्नेंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph in MS Word is called। तो जो लार्ज डेकोरेटिव एलिमेंट आप बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ में यूज़ करते हो MS वर्ड में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप कितनी लाइंस को यूज़ करता है, 3 लाइंस को यूज़ करता है। मिनिमम इसका जो साइज़ होता है वो कितनी लाइंस का होता है, 1। और मैक्सिमम साइज़ कितने का होता है आपका, 10 लाइंस का। अब तक तो ये आपको रट चुका होगा, हमने इतनी बार पढ़ लिया है ये। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर मनी ट्रांसफ़र। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर मनी ट्रांसफ़र के लिए कौन सा मेथड है यहाँ पर। तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी थ्रू हो सकता है, UPI के थ्रू भी हो सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो डी हो जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड फ्रेगमेंट्स विल क्रिएट एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। 5 इंटीजर्स का एरे यहाँ पर किससे क्रिएट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, इंट a इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड देन 5। ठीक है, न्यू यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो यूज़ होता है आपके पास एरे क्रिएट करने के लिए। न्यू ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ होता है, न्यू ऑब्जेक्ट यूज़ होता है आपके पास अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तब भी जावा में आपका क्या यूज़ होता है, यहाँ पर न्यू यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास इनलाइन, सेकंड होता है आपके पास इंटरनल, और थर्ड होता है आपके पास क्या, एक्सटर्नल। इनलाइन में आप क्या करते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। इंटरनल में आप क्या करते हो, स्टाइल टैग का यूज़ करते हो। इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट है और इंटरनल में स्टाइल क्या है, एक टैग है। एक्सटर्नल में क्या करते हो आप, जो भी CSS फाइल होती है वो एम्बेड करते हो HTML में, और इसके लिए आप जब HTML में इसको एम्बेड कर रहे होते हो तो कौन सा टैग यूज़ होता है वहाँ पे, लिंक टैग। ठीक है, ये इतनी बार पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द करेक्ट C एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मूला B² - 4AC डिवाइड बाई 2A। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज B × B - 4 × A × C डिवाइड बाई 2 × A। नेक्स्ट है आपके पास, डैश इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन हायरार्की ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन। तो आपके पास ऐसा कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेरेंट एंड चिल्ड्रन के हायरार्किकल मोड में क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्री। ठीक है, ट्री में आपके पास जो फर्स्ट नोड होता है उसको हम बोलते हैं रूट नोड, और जो आपके पास लास्ट नोड होता है जिसके बाद कोई भी और नोड्स नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड। डन। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द सेल एट 27th रो एंड 35th कॉलम इन एन एक्सेल वर्कशीट। देखो, जब भी आप एक्सेल वर्कशीट की बात करो ना, तो जो रो होता है वो हमेशा नंबर में ही होता है, मतलब रो 27 ही होगा, और जो कॉलम होता है वो हमेशा किस में होता है, अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। तो 35th कॉलम का मतलब है 26 तक तो आपके पास A आ जाएगा, देन 27 पे आपके पास अगेन A आ जाएगा, 28 पे आ जाएगा B, 29 पे आ जाएगा C। इस तरीके से आप आगे काउंटिंग करते जाओ तो आपके पास आंसर C आ जाएगा, दैट इज AI 27। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट WWW। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। किसने इन्वेंट किया इसको, टिम बर्नर्स-ली ने। तो यहाँ पे इट वॉज इन्वेंटेड बाय विंडसर्फ जी ने। ये किसने इन्वेंट किया है, टिम बर्नर्स-ली ने। विंडसर्फ और बॉब खान ने क्या इन्वेंट किया है, इंटरनेट। डन। उसके अलावा सेकंड दिया गया, इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स होस्टेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स। ये करेक्ट है आपके पास। एंड नेक्स्ट है, इट कैन बी एक्सेस यूजिंग अ स्पेशल क्लाइंट सॉफ्टवेयर
कॉल्ड वेब ब्राउजर। हाँ जी, तो इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल क्लाइंट सॉफ्टवेयर लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज फ्लैश मेमोरी। तो कौन सा एक स्टोरेज मीडिया जो फ्लैश मेमोरी का यूज करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पेन ड्राइव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सी लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सी लैंग्वेज के बारे में। तो पहला दिया है सी इज अ केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम कैन बी कन्वीनियंटली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन के थ्रू कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या, मर्ज सॉर्ट। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द पैराग्राफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। अगर आपको क्या करना है, टेक्स्ट जो डेटा आपके पास MS वर्ड में है उसको सेंटर अलाइन करना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Ctrl+E। सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है Ctrl+E। Ctrl+J होता है जस्टिफाई करने के लिए, उसको मतलब जस्टिफाई अलाइनमेंट देने के लिए। Ctrl+C होता है आपके पास कंटेंट को कॉपी करने के लिए, और Ctrl+M होता है इंडेंटेशन के लिए। Ctrl+M अगर आप MS वर्ड में यूज़ कर रहे हो तो इंडेंटेशन होगा यहाँ पर, अगर आप पावर पॉइंट में यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या होता है आपके पास, Ctrl+M से एक न्यू स्लाइड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके पास लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, ये किसके एग्जाम्पल्स है आपके पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। डन। और जो आपके पास ये मीडिया प्लेयर हो है, वर्ड प्रोसेसर है, पेंट ब्रश है, ये किसके एग्जाम्पल है आपके पास, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। और जो एंटीवायरसेस होते हैं आपके पास, वो आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउज इन SQL select स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर द रिजल्टेंट रोज ऑफ द क्वेरी एज पर द गिवन कंडीशन। अगर आपको क्या करना है, रिजल्टेंट रोज को एज पर कंडीशन क्या करना है, फिल्टर करना है, तो जो आपका SQL select स्टेटमेंट है उसके साथ कौन सा क्लाउज यूज होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वेयर क्लाउज। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, डैश इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड विद इन द वेब ब्राउजर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर बाय अ वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट के द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर पे जो डेटा स्टोर होता है वेब ब्राउजर के थ्रू, एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा जो स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कुकी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज कुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एरे एलिमेंट्स मस्ट बी सॉर्टेड। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट इन जावा। तो शॉर्ट में कितना मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकता है आपके पास, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 32767। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO। SEO की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट CSS रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 एलिमेंट टू द रेड। अगर आपको क्या करना है, H1 एलिमेंट को कलर देना है, मतलब CSS प्रॉपर्टी देनी है कुछ भी, तो सिंपल यूज़ होगा H1। अगर यहाँ पे H1 ID होता तो ये यूज़ होता, और H1 क्लास होता तो ये यूज़ होता आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द जावा लैंग्वेज। तो जावा लैंग्वेज किसने डेवलप किया है आपके पास, जेम्स गॉसलिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। DDL की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL SQL कमांड कौन सी यहाँ पे, क्रिएट। डन। बाकी जो है आपके पास डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट, ये कौन सी आती है, DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डन। नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस राइट सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द एरे इन C। अगर आपको क्या करना है, एक एरे बनाना है C में, तो राइट सिंटेक्स क्या होता है आपके पास यहाँ पर, तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंट A स्क्वायर ब्रेसिस इक्वल्स टू काली ब्रेसिस आते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट इन जावा प्रोग्राम। तो इसका आउटपुट होगी आपके पास जावा प्रोग्राम में इसकी, तो x इज इक्वल टू 40 है, y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है, तो प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया आपके पास 41। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस प्लस एक्स है, तो जब भी आप x को कॉल करोगे ना, तो लास्ट जो x था वो यहाँ पर था और ये प्लस प्लस हो चुका है, तो ये क्या आएगा 41। y की वैल्यू भी कितनी आएगी 41। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 41 एंड y इक्वल्स टू 41। नेक्स्ट है आपके पास, एन डैश इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को हम क्या करें, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फ्लो चार्ट।
नेक्स्ट है आपके पास हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब किसको कहा जाता है, जिसने इसको इन्वेंट किया होगा, तो कौन है वो, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली किसके इन्वेंटर है, HTML के भी इन्वेंटर है। जेम्स गॉसलिन जावा, फादर ऑफ जावा कहा जाता है इनको। डेनिस रिची ने क्या डेवलप किया है, सी लैंग्वेज को डेवलप किया है। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है आपके पास, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, अ बग इन अ प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज, तो ये होता है जो ऑप्शन डी, सिमेंटिक एरर। डन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस इन MS Excel। तो MS Excel में एक वैलिड सेल रेफरेंस कौन सा नहीं है, तो डी हो जाएगा आपके पास, ये एक वैलिड सेल रेफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच लार्ज प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशंस ऑफ आइडेंटिकल बट स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपके सब प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी सॉल्यूशंस का क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिकर्जन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय गूगल। तो गूगल के द्वारा कौन सा डेवलप किया गया है, गूगल क्रोम। डन। जो आपका फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स आपने पूरा देखा होगा, मोजिला फायरफॉक्स करके आता है, तो मोजिला इसकी कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है। एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है। नेक्स्ट है आपके पास, WW uses dash application layer protocol for requesting and delivering web pages। तो WW कौन से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, जो आपके पास वेब पेजेस की रिक्वेस्ट है या फिर उनको डिलीवर करने के लिए, तो ये है जी आपके पास ऑप्शन डी, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सी लेयर पे काम करता है, OSI ISO रेफरेंस मॉडल के ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, डैश इज एन एबनॉर्मल condition that may arise during problem execution that if not handled properly may cause unexpected behavior of program। तो कौन सा इसमें से एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कब अराइज होती है आपके पास, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और अगर इसको हम प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और उसको हैंडल करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब पेज। अगर आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना है वेब पेज में, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, HR। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ सर्टेन MS Excel वर्कशीट द कंटेंट ऑफ सेल्स आर एज अंडर। अगर आपके पास क्या है, एक सर्टेन MS Excel वर्कशीट में इस तरह की कुछ कंटेंट है कि A की वैल्यू 39 है, B1 की कितनी है आपके पास 32 है, C1 की 37 है, A2 की 41 है, B2 की 74 है एंड C2 की 40 है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का आंसर क्या होगा, सम A1 टू C1। तो A1 से लेकर कहाँ तक करना है, C1 तक करना है। तो आपके पास आएगा 39 42 37, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11 11 7 18, 1 कैरी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 3 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 6 + 4 10 10 + 1 11, तो 118। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL query to fetch the details of all employees from the employee table who are getting more than 25,000 as salary। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक SQL टेबल से एम्प्लॉयज़ की डिटेल निकालनी है, जो जिनकी जो सैलरी है वो क्या है, 25,000 से बड़ी है, तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 25,000। तो जहाँ पे आपको फिल्टर करना होता है ना कंटेंट को, तो वहाँ पे हम कौन सा क्लाउज लगाते हैं, वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ प्रॉब्लम दैट अपीयर्स टू बी अ यूजफुल एप्लीकेशन टू द यूजर बट इन फैक्ट इज डिज़ाइन विद अ मैलिशियस इंटेंट इज कॉल्ड अ। ऐसा एप्लीकेशन जो यूज़र को क्या लगता है आपके पास यूज़फुल लगता है, लेकिन वो बना होता है आपके पास मैलिशियस इंटेंट से, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। तो इसमें से कौन सा एक लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इफ एल्स। ठीक है, वाइल भी एक लूपिंग है, फॉर भी आपके पास एक लूपिंग कंट्रोल है, और डू वाइल भी क्या है, एक लूपिंग कंट्रोल है। इफ एल्स जो है आपके पास वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रम एंड फ्लैट बेड आर टाइप्स ऑफ। ड्रम एंड फ्लैट बेड आपके पास किसके टाइप्स हैं, आपके पास ऑप्शन बी के करेक्ट हैं, स्कैनर के टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 1 0 1 0 0 1। तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, देन उसके बाद 1 1 है, देन उसके बाद 1 है तो वो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा, एंड देन 1 1 +1 कर दो यहाँ पे, तो +1 से ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 1 1
11011 ऐसा कुछ है, 1101011 तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज 1101011. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.